महाभारत का युद्ध अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र की वो धरती वीरों के लहू से सन चुकी थी। 17 दिन गुजर चुके थे और अब वो रात आ गई थी जो इस महायुद्ध को उसके अंजाम तक ले जाने वाली थी। लेकिन शास्त्रों में एक ऐसी गुप्त मुलाकात का जिक्र मिलता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी आखिरी परीक्षा जिसका सामना कर्ण को युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अपनी ही आत्मा के अंदर करना था। ये एक वो मुलाकात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए आज उसी कहानी के पन्ने पलटते हैं। सोचिए, 17वें दिन का सूरज डूब चुका है। कुरुक्षेत्र में मौत की एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है और उस खामोशी में एक योद्धा अंगराज कर्ण अपने रथ के पास अकेला खड़ा है। आंखों में तो वही आत्मविश्वास है, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान मचा हुआ है। 17 दिन हो चुके थे इस विनाश को। भाई, दोस्त, गुरु, सब कुछ जैसे इस युद्ध की आग में जलकर राख हो गया था। वो कुरुक्षेत्र की भूमि अब वीरों की भूमि नहीं थी। वो तो जैसे प्रेतों का मैदान बन चुकी थी। हर तरफ टूटे हुए रथ, बिखरे हुए शस्त्र और खामोशी। और अब बस एक रात, सिर्फ एक रात बची थी जिसके बाद होना था वो महामुकाबला जिसका इंतजार शायद सदियों से था, कर्ण और अर्जुन का युद्ध। और उस रात कर्ण सिर्फ बाहर से नहीं लड़ रहा था, असली युद्ध तो उसके अंदर चल रहा था। एक तरफ था उसका अभिमान जो कहता था कि उससे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं। दूसरी तरफ थी जीवन भर की पीड़ा, वो अपमान जो उससे सूतपुत्र कहकर मिला था। और इन दोनों के बीच था एक गहरा शक, एक सवाल कि क्या वो सही राह पर है। और ठीक उसी वक्त जब वो अपने ही सवालों में उलझा था, अंधेरे में से एक आकृति उभरती है। एक बूढ़ा, कमजोर सा दिखने वाला वानर, जिसकी चाल तो साधारण थी पर आंखों में एक अजीब सा तेज था। वो कर्ण की आखिरी परीक्षा लेने आया था। उस वानर ने बहुत ही मासूम सा एक छोटा सा अनुरोध किया। हे वीर, मैं बहुत थक गया हूं, क्या तुम अपना रथ थोड़ा झुका दोगे ताकि मैं इसके पहिए पर बैठ सकूं? दानवीर कर्ण ने तुरंत मुस्कुराकर रथ झुका दिया। लेकिन कमाल यह हुआ कि जब कर्ण ने रथ को वापस उठाने की कोशिश की तो रथ हिला तक नहीं। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, नसें खिंच गईं, पूरा शरीर पसीने में भीग गया, पर रथ तो जैसे जमीन में गड़ गया हो, 1 इंच भी नहीं हिला। कर्ण हैरान कि ये हो क्या रहा है, और तभी उस वृद्ध वानर का रूप बदलने लगा। देखते ही देखते उनकी काया विशाल हो गई और कर्ण ने जब आंखें उठाकर देखा तो सामने स्वयं महाबली हनुमान खड़े थे। हनुमान ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी भुजाओं का बल नहीं कर्ण, तुम्हारी आत्मा का बल परखने आया था। एक योद्धा की असली ताकत उसके हथियारों में नहीं, उसके इरादे में होती है। अब यहां से जो संवाद शुरू होता है ना, वो शस्त्रों का नहीं, सत्यों का था। ये टकराव योद्धाओं का नहीं बल्कि सच्चाइयों का था। हनुमान ने कर्ण के सामने वो आईना रख दिया जिसे देखने से वो शायद जीवन भर बचता रहा था। हनुमान ने कर्ण के पराक्रम पर कोई सवाल नहीं उठाया, नहीं। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम एक महान योद्धा हो, इसमें कोई शक नहीं है, पर एक सवाल है। जब कोई नायक, कोई महान इंसान अधर्म के साथ खड़ा हो जाता है तो क्या उसकी अपनी ही शक्ति उसका साथ नहीं छोड़ देती? और कर्ण का जवाब देखिए, उसका जवाब उसके जीवन भर की पीड़ा से निकला था। वो बोला, मेरा धर्म दोस्ती है, मेरा धर्म वफादारी है। जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया तब सिर्फ दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया। मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता, मेरे लिए इससे बड़ा कोई पाप नहीं। कर्ण की बात में वजन था, लेकिन हनुमान जी उसे एक आईना दिखाने वाले थे, एक ऐसा सच जो उसके जीवन की पूरी कहानी बदल देता। उन्होंने एक मिसाल दी, एक रूपक जिसने कर्ण की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। हनुमान ने कहा, कर्ण, तुम्हारी जिंदगी एक सोने के घड़े की तरह है। दान, वीरता, तप, इन सभी गुणों के पानी से लबालब भरी हुई, लेकिन उस खूबसूरत घड़े में एक छेद है, एक बहुत बड़ा छेद। तो ये छिद्र था क्या? ये छेद था अधर्म का साथ देना। हनुमान ने समझाया कि जैसे एक छेद वाले घड़े में अमृत भी नहीं टिक सकता, ठीक वैसे ही अधर्म के साथ खड़े होकर कमाए गए सारे पुण्य बेकार हो जाते हैं। तुम्हारी सारी ताकत, तुम्हारा सारा दान, सब कुछ उस एक छेद से धीरे धीरे बह रहा है। तो अब कर्ण के सामने 2 रास्ते थे, 2 धर्म थे। एक तरफ था एक दोस्त का कर्ज और दूसरी तरफ था संसार का धर्म।
उसे चुनना था कि क्या व्यक्तिगत निष्ठा दुनिया की सच्चाई और न्याय से बड़ी हो सकती है। और फिर हनुमान जी ने उस छिद्र को, उस छेद को और साफ दिखाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा पाप दुर्योधन का साथ देना नहीं है कर्ण, तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है सही वक्त पर चुप रहना। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तुम चुप थे। जब एक अकेले अभिमन्यु को 7 योद्धाओं ने मिलकर अधर्म से मारा, तुम तब भी चुप थे। तुम्हारी ये चुप्पी, यही तुम्हारी जिंदगी के पात्र का वो छेद है। ये शब्द, ये किसी भी बाण से ज्यादा तीखे थे। ये सीधे कर्ण की आत्मा में जाकर लगे। ये पल एक योद्धा के टूटने का था, लेकिन असल में ये एक आजाद रूह के जन्म का पल था। जिंदगी में पहली बार उस महान योद्धा की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि सच्चाई के आंसू थे। उसने मान लिया कि उसका जीवन एक शानदार पर दुखद भूल थी। उसका पूरा संघर्ष व्यर्थ गया, क्योंकि वो गलत रास्ते पर था। उस रात के बाद कर्ण बदल चुका था। उसने तय कर लिया कि वो अपना आखिरी युद्ध लड़ेगा, लेकिन अब जीत के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्त का कर्ज चुकाने और अपने दुखद नियति को गले लगाने के लिए। तो अगली सुबह जब कर्ण युद्ध के मैदान में उतरा, तो वो एक अलग ही इंसान था। उसकी आंखों में ना नफरत थी, ना जीत का लालच। वो एक राजा नहीं था जो ताज चाहता हो, बल्कि एक आत्मा थी जो अब बस शांति चाहती थी। वो शायद हार कर भी जीत गया था। तो कर्ण की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर किसी इंसान में दुनिया के सारे अच्छे गुण हों, वो बहादुर हो, दानी हो, वफादार हो, लेकिन वो खड़ा गलत पक्ष के साथ हो, तो क्या उसकी महानता सच में महानता कहलाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।